झारखंड में हेमंत सोरेन के सामने यहां अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो गुजरात में बीजेपी के सामने अगला चुनाव जीतने की चुनौती। लेकिन बीजेपी को भरोसा इस बात का है कि उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 2022 उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, जिसे अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती जन्मभूमि गुजरात में है। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान क्या है उनकी रणनीति जो बीजेपी को 27 साल पुरानी जीत को बनाए रखने में मददगार हो सकती है? इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी का मिशन 2022 पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने जीत का चौका लगाया है। आगाज कर्मभूमि से और अंजाम जन्मभूमि पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनाव जिताऊ मशीन है। 2022 की शुरुआत में उन्होंने उस उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवाया, जिसको 8 साल पहले अपनी कर्मभूमि बनवाई थी। काशी की आत्मा अविनाशी है, लेकिन काया में हम निरंतर नवीनता लाने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। और जब साल का सूरज ढलेगा तो गुजरात में जीत का कमल खिलाने का दारोमदार भी पीएम मोदी के 72 साल के कंधों पर ही है, उसी गुजरात में जो उनकी जन्मभूमि है। और उस समय मैंने संकल्प किया था, आप लोगों के भरोसे संकल्प किया था, आप लोगों के साथ सहयोग पर अटूट विश्वास लेकर के संकल्प किया था कि स्थिति को बदलना है। पीएम मोदी अपनी भूमिका से बखूबी वाकिफ हैं। यही वजह है कि 10 मार्च को यूपी में विजय पताका लहराने के बाद 11 मार्च को पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए। अहमदाबाद में उनका रोड शो गुजरात के लोगों के दिलों पे दस्तक थी कि लो तुम्हारा बेटा फिर आ गया। पंचायत से पार्लियामेंट तक की पूरी कड़ी, हर इकाई के दर्शन करने का आज सौभाग्य मिला है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी फिर से अहमदाबाद पहुंचे। यह दौरा 2 दिन का है, लेकिन इसका विस्तार आपको दिसंबर तक दिखेगा, जब गुजरात में विधानसभा के लिए वोट पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के गुजरात प्रवास में निशाना 4 लक्ष्यों पर है। पहला, साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव, जिसके जरिए पीएम मोदी ने गुजरात और गांधी की पहचान को अपना सम्मान दिया। दूसरा, अटल फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसके जरिए बीजेपी और वाजपेयी के रिश्तों को अपनी शानदार सलामी भेजी। तीसरा, रविवार को भुज में उस स्मृति वन का उद्घाटन करेंगे जो 26 जनवरी 2001 को भुज में आए भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि है। चौथा, भुज में वो अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। गुजरात के लोगों को आज इस एक नए पड़ाव पर आकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तब बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन सबके बीच पीएम मोदी के मिशन गुजरात में इस बार सबसे ऊपर है आदिवासी वोट। इस मकसद से पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को दाहोद में आदिवासी रैली की थी। मकसद साफ था कि 15% आदिवासी वोट को साधा जाए। पीएम मोदी उनसे खुद को जोड़ने के लिए आदिवासियों की परंपरागत लिबास, आभूषण और साफा में नजर आए। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बिन जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहती। गुजरात में आदिवासियों को कांग्रेस का कोर वोट माना जाता है। उस पर से चुनाव दर चुनाव आदिवासियों में बीजेपी की पैठ कमजोर होती गई। गुजरात में आदिवासी वोट करीब 15% हैं। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहला, साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव, जिसके जरिए पीएम मोदी ने गुजरात और गांधी की पहचान को अपना सम्मान दिया। दूसरा, अटल फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसके जरिए बीजेपी और वाजपेयी के रिश्तों को अपनी शानदार सलामी भेजी। तीसरा, रविवार को भुज में उस स्मृति वन का उद्घाटन करेंगे जो 26 जनवरी 2001 को भुज में आए भूकंप पीड़ितों को श्रद्धांजलि है। चौथा, भुज में वो अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी।
राज्य की करीब 30 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। गुजरात में आदिवासियों के लिए 27 सीटें रिजर्व हैं। इनमें बीजेपी ने 2007 में कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। 2012 में एक सीट घटकर 10 रह गई और 2017 में एक और सीट घटकर 9 रह गई। चुनावी राजनीति में महारत रखने वालों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी वोटों को साधने के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाया। दरअसल पिछली बार जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया तो उसे गुजरात के कोली वोट से जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक सूझबूझ देखिए कि 2017 में गुजरात के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा कोली वोट मिले थे। बीजेपी के लिए 2012 से 2017 तक कड़वा पटेल के वोट 10% गिर गए थे। लेउआ पटेल के वोट 12% कम मिले, लेकिन कोली वोट में सिर्फ 1% की गिरावट हुई, यानी जस का तस रहा। वहीं अनुसूचित जाति के 16% ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा है कि अगर आदिवासियों के परंपरागत वोटों में बीजेपी ने सेंध लगा दी तो उसकी रही सही संभावनाएं भी शून्य में मिल जाएंगी। लेकिन जहां पीएम मोदी इसी साल अब तक 8 बार गुजरात को नाप चुके हैं, वहीं राहुल गांधी सिर्फ 2 बार गए हैं। पीएम मोदी कांग्रेस की इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाना जानते हैं। परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयास करने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गुजरात की पंचायत राज व्यवस्था, गुजरात की ग्रामीण जीवन की व्यवस्थाएं देश के लिए एक सीमा चूर्ण रूप बनेगी, प्रेरक बनेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। संयोग देखिए कि जब पीएम मोदी ने 21 साल पहले गुजरात की बागडोर संभाली थी, तब भुज के भूकंप से बीजेपी भी हिली हुई थी। लेकिन पीएम मोदी ने भूकंप पीड़ितों को राहत दी और बीजेपी को ऐसी ताकत कि 27 साल से उसकी जीत का रथ कभी नहीं रुका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।